नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं की गणित का जादू का पाठ 4 सीखने वाले हैं और इस पाठ का ये चौथा वीडियो है। इस वीडियो की शुरुआत हम इस प्रश्न से करने जा रहे हैं और वो प्रश्न क्या है, आइए हम पढ़ते हैं। नींद के बारे में एक मजेदार बात है। क्या तुमने कुंभकर्ण का नाम सुना है? रावण का भाई, वह आधे साल तक सोने के लिए प्रसिद्ध है। मतलब हाँ, हमने कुंभकर्ण का नाम सुना है। वो रावण का भाई था और वो साल में 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। तो साल का आधा भाग मतलब 1/2। तो आपको पता है कि साल में कुल कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं और आधा का संबंध यहां पर 1/2 से है और साल भर में 12 महीने होते हैं। मतलब 2 का भाग आप 6 में देंगे तो यहाँ पे 6 आएगा। इसका मतलब वो 6 महीने जो है वो सोता था। मतलब साल का आधा भाग 6 महीने कहलाया, या फिर हम 1/2 भी बोल सकते हैं। ज्यादातर लोग एक दिन में 8 घंटे सोते हैं, तो यह एक दिन का कौन सा हिस्सा है? आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, जिसमें से 8 घंटे लोग सोते हैं। तो एक दिन का आप 8/24 भी बोल सकते हैं और इसको हल करेंगे तो 8 एकम 8 और 8 तिया 24, मतलब 1/3 दिन का, मतलब एक दिन का हिस्सा वो सोते हैं। तो वे एक साल का कितना हिस्सा सोते हैं? तो यहां पर हम लिखेंगे 1/3। ठीक है ना। अब यहां पे इसको और हल कर सकते हैं हम। भाई साल का 1/3 मतलब साल भर में कुल कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं और 12 में हम 3 का भाग देंगे तो 3 चौके 12 होता है। इसका मतलब साल भर में 4 महीने वे सोते हैं, या फिर 1/3 कह लें, या फिर हम साल के 4 महीने कह लें, वे लोग सोते हैं। एक 60 साल का व्यक्ति जरूर खाली स्थान सोया होगा। तो 1/3 में हम क्या करेंगे? 60 साल का गुणा करेंगे, 3 का भाग देंगे 60 में तो 3 दूनी 6 और 0 उतार देंगे तो यहां पर 20 आया और उत्तर हम यहां पर 20 लिख देंगे। तो 60 साल का एक जो व्यक्ति है वो 60 साल में से वो जो है 20 साल सोया। आपने 60 साल को 3 भागों में बांटा यहां पे, तो एक भाग में 20 साल आए। इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे, ठीक ना। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न क्या है? कार्ड की पहेली। तो ये प्रश्न हमारा पहले आया था पहले वीडियो में। तो ए वाला जो प्रश्न था कि ग्रिड ए में आपको जो सफेद भाग दिख रहा है उसको 2 बराबर भागों में बांटना था इस प्रकार से, और ये वाली लाइन आपको खींचनी थी। ग्रिड बी में जो सफेद भाग था उसको आपको 3 बराबर भागों में बांटना था इस प्रकार से लाइन खींच के। और जो ग्रिड सी है, सफेद भाग को आपको यहां पर 4 बराबर भागों में बांटना था इस प्रकार से 1 2 3 4। और डी नंबर का जो प्रश्न था, ग्रिड डी को आपको 7 बराबर भागों में बांटना था, जो यहां पर बांटा हुआ है। तो ये उत्तर है उस पहेली का। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, चलेगा। अब यहां पे देखिएगा एक रेट लिस्ट टंगी हुई है। यहां पर चीजों के नाम लिखे हुए हैं, टमाटर, आलू, प्याज, गाजर, लौकी, मतलब सब्जियों के, और उनकी कीमत यहां पर लिखी हुई है प्रति किलो। मतलब टमाटर जो है वो 12 रुपए किलो है, आलू जो है वो 10 रुपए किलो, प्याज जो है वो 16 रुपए किलो, गाजर जो है वो 18 रुपए किलो और लौकी जो है वो 8 रुपए किलो। ठीक है ना। अब इससे संबंधित प्रश्न है, कीर्ति की खरीदारी सूची। पीली सूची को देखो, देख लिया साहब हमने। 2 किलो टमाटर कितने के हैं? तो यहां से क से लेके आप देख रहे हैं यहां तक प्रश्न दिए हुए हैं, झ तक। तो पहले हम क से लेके च तक प्रश्न कंप्लीट करते हैं। आइए इसको हम बोर्ड में समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिएगा, प्रश्न क्रमांक क है, 2 किलो टमाटर कितने के होंगे? तो हमें पता है 1 केजी टमाटर जो है वो कितने के हैं? यहां पर 12 रुपए के हैं, ठीक है ना। तो हमको यहां पर 2 किलो टमाटर का मूल्य हमको यहां पर पता करना है। तो क्या करेंगे? 2 गुणा हम यहां पर 12 करेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी यहां पर 24 होगा।
या फिर आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं, 12 गुणा 2 बराबर यहां पर 24 ही आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 2 किलो टमाटर उत्तर में लिखेंगे, 2 किलो टमाटर उत्तर में ऐसे लिखेंगे, 2 किलो टमाटर 24 रुपये के होंगे। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक जो क है वो कंप्लीट हुआ। अब हम प्रश्न क्रमांक ख देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक ख क्या है? प्रश्न क्रमांक ख है 1/2 किलो टमाटर कितने के होंगे? तो 1/, यहां पर 2 किलो को क्या कहते हैं? आधा किलो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आधा शब्द, आधा किलो, ठीक है ना। अब आपको पता है 1 केजी टमाटर की कीमत जो है वो कितनी है? यहां पे है 12 रुपये है, ठीक है ना। तो आपको आधा केजी जो टमाटर है इसकी कीमत जानना है। तो 1/2 गुणा हम यहां पर 12 करेंगे और 12 को 2 भागों में बांटेंगे। तो 2 का भाग हम जैसे 12 में देंगे, जितने बार में जाएगा वही उसका उत्तर होगा। तो 2 × 12, इस प्रकार से 1 गुणा 6 बराबर यहां पर 6 आया। मतलब 12 रुपए का आधा कितना हुआ? 6 रुपए हुआ। तो यहां पर हम उत्तर लिखेंगे 1/2 किलो, मतलब आधा किलो टमाटर जो है वो 6 रुपए के होंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से ये प्रश्न जो है वो कंप्लीट होता है। अब प्रश्न क्रमांक आपका कौन सा है? ग है। तो प्रश्न क्रमांक जो ग है इसको हम समझते हैं और इसको पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले किरण को 2 किलो और आधा किलो टमाटर चाहिए, उसे वे कितने के मिलेंगे? तो यहां पर हम 2 किलो और आधा किलो को सबसे पहले गांव की भाषा में या फिर बोलचाल की भाषा में या दैनिक जीवन में आप सुना होगा, इसको 2.5 किलो कहते हैं। कितना कहते हैं? 2.5 किलो, ठीक है ना। अब 2.5 किलो टमाटर कितने के होंगे हमको ये पता करना है। आपको पता है अभी कि 1 केजी जो टमाटर है, 1 केजी टमाटर है वो कितने रुपए का है? वो है 12 रुपए का है, ठीक है ना। और आधा केजी अभी हमने देखा वो कितने का था? आधा केजी टमाटर जो है वो यहां पर 6 रुपए का था। कितने रुपए का था? 6 रुपए का था। तो यहां हम बराबर में लिखेंगे 6 रुपए, ठीक है ना। अब चूंकि इस सवाल को हल करना है तो 2 किलो और आधा किलो, ठीक है ना, इसमें हम क्या करेंगे कि 2 गुणा 12, मतलब 2 किलो के 12 रुपए के हिसाब से कीमत निकालेंगे और फिर आधा किलो की कीमत हम यहां पर निकालेंगे। तो आपने यहां पर 12 का गुणा 2 में किया तो 12 दूनी यहां पर 24 आ गया, ठीक है ना। अब इसको हल करेंगे, यहां पर 2 का भाग हम 12 में देंगे तो 2 × 12 होता है। यहां पर 1 गुणा 6 करेंगे तो यहां पर 6 ही आएगा। इस प्रकार से हम यहां पर 6 लिख देंगे। अब 2 किलो की कीमत 24 रुपए हो गई और आधा किलो की कीमत 6 रुपए हो गई। हमको पता था मगर इसको हल करना है हमने, तो हल किया यहां पे। अब 24 में हम 6 जोड़ेंगे तो यहां पर 30 आ जाएगा और उत्तर पता लग जाएगा। इस प्रकार से यहां उत्तर में लिखेंगे 2 किलो और आधा किलो टमाटर, जिसको हम 2.5 किलो कहते हैं, टमाटर की कीमत 30 रुपए है या इतने में मिलेंगे। इस प्रकार से यह प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और प्रश्न क्रमांक है घ। चलिएगा, ये कंप्लीट प्रश्न क्रमांक घ है 3 किलो और आधा किलो, 3 किलो और आधा किलो आलू की कीमत क्या होगी? देखिएगा 3 किलो और आधा किलो, तो पहले तो हम इसको ऐसे समझें कि इसको 3.5 किलो कहते हैं, इसको 3.5 किलो, ये शब्द यूज किया जाता है दैनिक जीवन में।
अब यहां पर आलू की कीमत हमको पता करना है, 3.5 किलो आलू कितने के होंगे। तो 1 केजी आलू की कीमत कितनी है, 10 रुपए है। कितनी है, 10 रुपए है। इस प्रकार से अब यहां पे 1/2 केजी आलू कितने के होंगे, तो 10 का आधा कितना होगा, यहां पर होगा 5 होगा। बहुत सरल है, फिर भी चूंकि हमको इसको हल करना है तो देखिएगा 3 किलो और आधा किलो आलू हमको यहां पर कितने के होंगे ये पता करना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 3 किलो आलू की कीमत यहां पर 10 रुपए हो गई, और हम यहां पर आधा किलो आलू की कीमत निकालना है तो यहां पर गुणा 10 करेंगे। तो अब देखिएगा 10 दिया यहां पर हो गए 30, और यहां पर आधा किलो आलू की कीमत निकालना है तो 2 पंचे होता है यहां पे 10, और यहां पर 1 गुणा 5 बराबर यहां पर 5। इसका मतलब आधा किलो आलू की कीमत यहां पर 5 हो गई। तो इस प्रकार से उत्तर में क्या आएगा, यहां पर 35 आएगा। तो यहां पर 3.5 किलो आलू की जो कीमत है, किलो आलू कितने में आएंगे, 35 रुपए में आएंगे या मिलेंगे। ठीक है ना। इस प्रकार से ये सवाल आपका कंप्लीट होता है। अब यहां पर अंगा वाला जो प्रश्न है उसको हम समझते हैं, चलिएगा। अंगा वाला प्रश्न क्या कहता है इसको देखते हैं। 1 किलो और 1/4 किलो गाजर कितने के होंगे। देखिएगा अब यहां पर 1/4 है, मतलब ये 1/4 हिस्सा है, और यहां पर 1 किलो है। इसी को मतलब दैनिक जीवन में 1.25 किलो कहा जाता है, 1.25 किलो। अब देखिएगा 1 केजी गाजर की कीमत कितनी है, 18 रुपए है। कितनी है, 18 है। अब यहां पे हमको क्या करना है, और 1/2 केजी गाजर की कीमत क्या होगी, तो 1/2 केजी गाजर की कीमत यहां पर 18 का आधा हो जाएगा, तो यहां पर होगा 9। इस प्रकार से रुपए लिख देंगे हम यहां पे इस प्रकार से। अब यहां पर 1/4 हमको यहां पर हिस्सा निकालना है, 1/4। तो यहां पर 1/4 कैसे लिखेंगे हम, यहां पर 18 लिख देंगे, यहां पर 18 लिख देंगे। गाजर की कीमत है तो 4 एकम 4, 4 दूनिया 4 तिया 12, 4 चौके 16। तो यहां कितने बार में गया, यहां पर 4 चौको 4, और यहां पर फिर कितना बच गया, 2 बच गया। फिर भागने जा रहा है तो यहां पर हमने दशमलव लगाया, फिर यहां पर शून्य लगाया, और 4 पंचे 20। मतलब यहां पर 1/4 आलू की कीमत जो है 4.50 रुपए यहां पर निकल के आई। ठीक है ना। अब चूंकि हमने ये पता कर लिया, अब हम इसको हल करते हैं। देखिएगा 1 किलो 1/4 बराबर, तो 1 किलो की जो कीमत है वो कितनी है, यहां पर 18 रुपए है गाजर की। फिर यहां पर प्लस करेंगे, फिर 1/4 यही वाले को हम यहां पे हल करेंगे और यहां लिखेंगे 18। तो यहां पर हमने इसको हल किया तो कितना आया, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 2 बच गया। 16 18 में से 16 को घटा दो, यहां पर 2 बच गया। अब यहां पर 2 में क्या काम करे हमने, 4 चौके 16 हुआ तो 2 बचा। तो फिर हमने यहां पर दशमलव लगाया और यहां पर शून्य लगाया, तो 4 पंचे फिर क्या आया, 20 आया। इस प्रकार से फिर ये कट गया। तो यहां पर हम 1 गुणा 4.50 रुपए बराबर 4.50 रुपए ही आएगा। तो इस प्रकार से 18 का गुणा आपने 1 किलो में किया तो यहां पर 18 ही आया, और आपने आधा 1/4 हिस्सा जो है गाजर की जो कीमत है वो कितनी आई, 4.50 रुपए आई। तो आपने क्या करा, इसमें जोड़ दिया। 18 में आपने 4 रुपए जोड़ा तो कितना हुआ, 22.50 रुपए।
इस प्रकार से जो है ये सवाल आपका कंप्लीट होता है। तो एक किलो और 1/4 किलो गाजर कितने के होंगे? 22 रुपए 50 पैसे के होंगे और यही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। तो ये कैसे निकालना है मैंने यहां पर बताया, आधा में सीधे हमने आधा कर दिया और 1/4 हिस्सा हमने इस प्रकार से निकाल के बताया। मतलब 18 रुपए को हमने 4 बराबर भागों में बांटा, तो यहां पर 4 रुपए 50 पैसे प्रत्येक भाग में आए। इस प्रकार से इस सवाल को हमने कंप्लीट किया। अब अगला प्रश्न है 6 नंबर का। 6 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि 4 किलो और 3/4 किलो का लौकी खरीदा। तो यहां पर तो पहले ऐसे लिखें 4 किलो और 3/4 मतलब 3/4 हिस्सा यहां पर 1 किलो का लिखा गया है। तो अब इसको हम समझे किलो लौकी की कीमत हमको यहां पर पता करना है। तो 1 केजी जो लौकी है इसकी कीमत कितनी है? 8 रुपए है। कितनी है? यहां पे 8 रुपए है। यहां पहले हम रुपए का चिन्ह लगाएंगे और 8 लिखेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमने यहां पर क्या करा, 4 किलो 3/4 बराबर, तो 4 किलो की कीमत हम 8 रुपए के हिसाब से निकाल लेंगे, 8 रुपए के हिसाब से, और फिर हम यहां पर क्या करेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे और 3/4 हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा, 8 रुपए का निकालना पड़ेगा। तो यहां पर बहुत ही सरल है, तो 4 का भाग देंगे 8 में, तो 4 दूनी होता है 8, फिर यहां पे क्या हो जाएगा 3 गुणा यहां पर 2, तो ये हो गया 6 हो गया। तो इस प्रकार से यहां पर अब 8 रुपए की कीमत का 4 किलो में हम यहां पर गुणा करेंगे, तो 8 चौके ये होता है 32, कितना होता है 32, और 3/4 किलो की कीमत कितने निकल के आई, यहां पे 6 रुपए निकल के आई। तो यहां पर इस प्रकार से कितना हो जाएगा जी, 38 रुपए हो जाएगा। तो यहां पर 4 किलो और 3/4 किलो लौकी रुपए 38 में मिलेगी। शायद सवाल अभी समझ में नहीं आया होगा, देखिएगा। अब यहां पे हमने क्या करा था, देखिएगा यहां समझिए भाई, 8 रुपए कीमत है 1 केजी की, कितने की, 1 केजी की, ठीक है ना। तो 1 केजी की कीमत 8 रुपए है, तो आधा केजी की कीमत कितनी होगी, यहां पे 4 रुपए होगी, ठीक है ना। अब इसका 1/4 हमने यहां पर निकाला, यहां पर देखिएगा, अब 1/4 निकालते हैं, यहां पे देखिएगा, या मगर 3/4 निकाला गया। तो यहां पर हमने जब एक हिस्से में, मतलब यहां पर सीधे सीधे हम ये बात करें कि 8 रुपए को 4 बराबर भागों में बांटेंगे, तो एक भाग में कितने रुपए आएंगे, 2 रुपए आएंगे। कैसे, देखिएगा 1/4 मतलब यहां पर मैं सीधे 8 करता हूं, तो 4 दूनी 8, मतलब एक भाग की कीमत कितनी निकल के आई, यहां पे 2 रुपए निकल के आई, और यहां पर 3 भाग की कीमत निकालना था, तो 2, 4 और 6, इस प्रकार से हमने इस सवाल को हल किया और प्रश्न आपका जो 6 है ये कंप्लीट होता है। अब यहां पर टमाटर, गाजर और लौकी लिखा हुआ है, ठीक है। टमाटर 12 रुपए किलो है, गाजर 18 रुपए किलो है, लौकी 8 रुपए किलो है। अब यहां पर आपको टमाटर जो है 2 किलो 1/4 किलोग्राम की आपको कीमत निकालना है। देखिएगा कैसे, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, 2 किलो 1/4, ठीक है ना। अब इसको मैंने हल किया, तो 2 किलो में सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 रुपए का गुणा करेंगे, टमाटर की कीमत 12 रुपए है, फिर हम यहां पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 1/4 हिस्सा 12 रुपए का निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आप इसको हल किए, तो यहां पर 12 दूनी 24 ये हो गया, फिर यहां पर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर 4 का भाग हम 12 में देंगे, तो 4 तिया 12 आया, तो 1 गुणा 3, तो यहां पर 24 धन 3 एकम 3 ही होगा, यहां 24 आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से
चलिए ऐसे लिखेंगे 24 धन यहाँ पर 3 आ गया, तो इस प्रकार से यहाँ पर 24 में हम 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 27 आएगा। और यहाँ पर 27 रुपए के यहाँ पर टमाटर होंगे, जो आप यहाँ पर 2 किलो 1/4 किलोग्राम की जो कीमत है यहाँ पर 27 रुपए इस प्रकार से आ जाएगी। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है, चलिएगा अगला है, अब गाजर जो है 3 किलो 3/4 किलोग्राम की हमको यहाँ पर कीमत निकालनी है। और जो गाजर है आपको पता है यहाँ पर 18 रुपए किलो है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं 3 किलो 3/4 बराबर 3 में हम 18 रुपए किलो गाजर है, तो 18 का गुणा करेंगे यहाँ पर 18 रुपए का, फिर मैं यहाँ पे प्लस का निशान लगाऊंगा। अब यहाँ पर 3/4 18 रुपए का हमको यहाँ पर निकालना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा 18 तिया कितना हो गया, ये हो गया 54। ठीक है, यहां लगाऊंगा धन। ठीक है, इस प्रकार से अब यहां पे मेरे को 18 में 4 का क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो ये होता है 4 तिया 12, 4 चौके 16 होता है, बच गया यहाँ पर 18 में से मैंने जैसी 16 घटाया तो 2 बच गया। अब 2 में भाग जाएगा नहीं 4 का, तो यहां लगाएंगे हम दशमलव और यहां लगा देंगे शून्य, तो 4 पंचे होता है यहाँ पर 20, मतलब 4 रुपए यहाँ पर 4.5 का मतलब 4 रुपए यहाँ पर 50 पैसे इसकी कीमत हुई। अब ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, 3 गुणा 4 रुपए 50 पैसे में हम यहाँ पर इसका गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 54 ही लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा देखिएगा, 4 रुपए 50 पैसे में हम 3 का गुणा करेंगे, तो 3 शून्यम शून्य, अब 3 पचे 15 की 5 और 1 इधर आ गया। अब यहाँ पर 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12 और 1 यहाँ पर 13 हो गया, तो 13 रुपए 50 पैसे यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर 18 रुपए का 3/4 जो है 13 रुपए 50 पैसे होगा। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर इरेज करते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 54 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 13 रुपए 50 पैसे को जोड़ देंगे, तो कितना होगा, यहाँ पर 4 में 3 जुड़ेगा तो यहाँ पर 7 आएगा, और यहाँ पर देखिएगा 5 में 1 जुड़ेगा तो 6 आएगा, और यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 50 पैसे लिख देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर गाजर 3 किलो 3/4 किलोग्राम की जो कीमत है 67 रुपए 50 पैसे यहाँ पर निकल के आई। अब लौकी वाले सवाल को समझ लीजिए। लौकी वाला जो सवाल है, लौकी यहाँ पर 1 किलो और आधा किलो है, मतलब 1.5 किलो है, तो लौकी जो है 8 रुपए किलो है, तो इसकी कीमत कैसे निकालेंगे हम, 1 किलो और 1/2, मतलब यहां पर ये 1.5 किलो हुआ। तो इस प्रकार से देखिएगा, तो 1 गुणा लौकी यहां पर 8 रुपए है, तो 8 रुपए का यहां पर गुणा करेंगे, धन 1/2 गुणा यहां पर 8, मतलब 8 रुपए का हम यहां पर आधा करेंगे। देखिएगा अब 8 का गुणा हमने 1 में किए तो 8 ही हुआ, फिर यहां धन लगाया तो 2 चौके यहां पर 8 आया, तो 1 गुणा 4, इस प्रकार से 8 धन 4 बराबर यहां पर 12 आया, तो यहां पर 12 रुपए कीमत यहां पर लौकी की निकल आई। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हमने कंप्लीट किया। चलिएगा अगला प्रश्न है, अभ्यास का समय। रहीम की यात्रा। रहीम को अपने स्कूल पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर 1/4 किलोमीटर सफर करना पड़ता है। उसे स्कूल जाने और वहां से घर आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। चलिएगा, तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसको 2 बार जोड़ देंगे, तो 1 किलोमीटर और 1/4 को हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर इस प्रकार से जोड़ देंगे। ठीक है ना। अब यहां पे 1 किलोमीटर और 1/4 को हम यहां पर जोड़ेंगे, तो 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर ये 2 किलोमीटर हो गए, और 1/4 को जोड़ेंगे तो यहां पर ये हो जाएगा 2/4 हो जाएगा। तो यहां पर 2 किलोमीटर 2/4 यहां पर उसको दूरी तय करनी पड़ेगी। अब यहां पे आपको पता है 2 किलोमीटर का मतलब आपको समझ रहा है, ठीक है ना। अब यहां पर 2/4 थोड़ा सा आप समझ लीजिए। 2/4 हिस्सा हम 1 किलोमीटर का निकालते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब 1000 में हम 4 का भाग देंगे, तो यहां पर 4 दूनी 8 होगा, ठीक है ना। अब 4 दूनी यहां पर 8 होगा, यहां पर 2 बच गया, यहां पर 2 बच गया, ठीक है ना।
तो यहां पर 2 बज गया, तो यहां पे फिर ये वाला शून्य ले जाएंगे, तो 4 पंचे यहां हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये भी शून्य गया, और इस शून्य को हम यहां पर उतार देंगे इस प्रकार से। तो आपने देखा यहां पर इस प्रकार से अब कितना उत्तर आया, 250 आया। अब 2 गुणा 250 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 500 मीटर। इसका मतलब 2 किलोमीटर, क्या लिखेंगे हम यहां पर, 2 किलोमीटर 500 यहां पर मीटर उसको दूरी जो है वो तय करनी पड़ेगी। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को समझे। अब है कौन से सिक्के, हमने यहां पर 2/4 हिस्सा निकाला, क्या निकाला, 2/4 हिस्सा। यहां पे जैसे हमने 4 का भाग दिया तो 1/4 हिस्सा निकला, यहां पर 250, और 250 को फिर हम 2 में गुणा करें तो यहां पर 500 मीटर आ गया। इस प्रकार से तो यहां सीधी सी बात है, ये 2 किलो तो 2 किलोमीटर तो 2 किलोमीटर ही रहेगा, यहां पर पूरा पूरा है, बस 2/4 हमको निकाल के बताना था। जो आपको मैंने 1000 मीटर का 2/4 निकाला, सबसे पहले 1/4 निकला, और 1/4 में हमने यहां पर 2 का गुणा करे तो यहां पर 500 मीटर आ गया, और यहां पर पूरी किलोमीटर में मैंने दूरी आपको बता दिया। कौन से सिक्के, देखिएगा, लता ने 7 रुपए 50 रुपए में एक पेंसिल और एक कलम खरीदा, उसने कुल 10 रुपए दिए, तो दुकानदार ने उसे 58 और 54 के सिक्के वापस दिए। अब देखिएगा, इसको समझिए। अब सीधी सी बात है इस सवाल में, और वो क्या है, देखिए 7 10 रुपए दिए, कितने, 10 रुपए दिए। अब 10 रुपए और यहां पर हम 00 लिखेंगे 50 पैसे। अब 7 रुपए 50 पैसे का सामान हुआ, घटाएंगे, शून्य में से शून्य जाएगा कुछ भी नहीं। अब यहां पे शून्य और 5 घटाना है, तो यहां से उधार ले आएंगे, यहां से 1 को उधार ले आया, यहां पे 10 हुआ, यहां पे बचा 9, और यहां पे 10 हो गया। इस प्रकार से 10 में से 5 गया 5, फिर यहां पे दशमलव लगाएंगे, 9 में से आप यहां पे देखिए 7 घटाएंगे तो यहां पर 2 जाएगा, और यहां पर 0, मतलब 2 रुपए 50 पैसे। तो अब देखिएगा, 58 का मतलब होता है, यहां देखिएगा, 58 का मतलब होता है 50 पैसे, 58 का मतलब होता है 50 पैसे। 54 का मतलब होता है, 54 का मतलब होता है 25 पैसे। अब यहां पे आपको यह बताना है कि 58 के कितने पैसे वापस करेगा और 54 के वो कितने पैसे वापस करेगा। तो 58 के, यहां देखिएगा, 58 के यहां पर 58 के 4 और 54 जो है वो यहां पर 2 वापस करेगा। 54 2 मतलब 25 25 50, और 58 50 4 मिलाएंगे तो यहां पर 2 रुपए हो जाएंगे। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। ध्यान दीजिएगा, कृपया ध्यान दीजिए, बेंगलोर से तिरुवनंतपुरम जाने वाली मंगलोर एक्सप्रेस आधे घंटे पीछे चल रही है। आज रेल गाड़ी देर से आ रही है, सही समय 6:45 बजे का है। ध्यान दें, अब यहां पर 6:45 बजे मतलब 6:45, कितना, 6:45 को 6:45 कहते हैं। अब वो आधा घंटा क्या है, पीछे चल रही है, तो निश्चित रूप से वो 6:45 के आधा घंटा बाद वो पहुंचेगी, तो रेल के आने का अनुमानित समय क्या होगा। तो इस प्रश्न को जो है मैं क्या करता हूं, इस प्रश्न को आपको बोर्ड में समझाता हूं। प्रश्न नंबर क, तो 6:45 का उसका समय था, और वो आधा घंटा जो है वो लेट है, मतलब 30 मिनट, कितने, 30 मिनट। अब यहां पे हम देखिएगा, 6:45 में हम 15 मिनट जोड़ेंगे, कितने, 15 मिनट जोड़ेंगे, तो यहां पे हो जाएगा कितना, ये पूरे पूरे यहां पर शून्य आएगा, और यहां पर देखिएगा 5 10 और 4 5, एक यहां पे आया, ये हुआ 0, और यहां पे ये हो गया 7। मतलब यहां पर जैसे ही मैंने 6:45 में 15 मिनट जोड़ा तो 7 बज गए, और यहां पर फिर 15 मिनट बच गए, यहां पर फिर मैंने 15 मिनट और जोड़ा तो यहां पर 7:15 आ गया। आपको पता है कि 60 मिनट में, आपको पता है 60 मिनट में एक
घंटा होता है और 1 घंटे में ही 60 मिनट होते हैं। तो चूंकि यहां पर संख्यात्मक रूप से नहीं, मिनट के हिसाब से जोड़ा जाता है, तो यहां पर जो है रेल के आने का अनुमानित समय क्या है, यहां पर 7:15 है। और उत्तर आप यहां पर क्या लिख देंगे, यहां पर 7:15 लिख देंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। ये आपका 7:15। अब प्रश्न क्रमांक अगला है, उसको समझिएगा। प्रश्न ख है, नाजिया इस स्टेशन से 2 घंटे और आधा घंटे बाद दूसरे स्टेशन पर उतरेगी। तो यहां पर हमने क्या करा कि अब 7 जो है कितने बजे, 7 बजे जो है वो ट्रेन अनुमानित पहुंचेगी 7:15 पर। और 2.5 घंटे बाद मतलब सीधे सीधे यहां पर 2 घंटा और आधा घंटा को यहां पर क्या बोलेंगे, 2 घंटा और 30 मिनट। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 घंटा और 30 मिनट को हम जोड़ देंगे इस प्रकार से। तो यहां पर 5 आएगा, यहां पर 4 आएगा, इस प्रकार से 7, 8, 9। तो यहां पर 9:45 जो समय आएगा वो कितने बजे उतरेगी, 9:45 पर उतरेगी। और यहां पर उत्तर हम यहां पर लिख देंगे क्या, 9:45, ठीक है ना। तो प्रश्न क्रमांक आपका जो ख है वो कंप्लीट होता है। अब हम अगले प्रश्न को जानते हैं, चलिएगा। ग नंबर का प्रश्न है और ग नंबर का प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा। साजी को इस रेल से एर्नाकुलम पहुंचने में 5 घंटे लगेंगे, वह कितने बजे एर्नाकुलम पहुंचेगा। आपको पता है कि जे ग नंबर का प्रश्न है, 7:15 पे जो है वो ट्रेन आएगी और यहां पर 5 घंटे हमको प्लस करने हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। तो यहां पर 5 ही आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा और ये 7 और 5 यहां पर 12। तो 12:15 पे वो कहां पहुंचेगी, एर्नाकुलम पहुंचेगी। और आप यहां पर क्या लिख देंगे, 12, यहां पर आप लिख देंगे 15। इस प्रकार से ये प्रश्न हमारे कंप्लीट होते हैं और गणित का जादू का पाठ 4 जो है वो इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट होता है। आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता, आप क्या करेंगे, इस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार देखेंगे। निश्चित रूप से ये पाठ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैंने बेसिक से लेके किस प्रकार से आपको सवाल को समझाना है, ये सब चीजों को ध्यान रखते हुए पढ़ाया है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नए पाठ में, नए वीडियो के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।